हेलो दोस्तों, हमने फंडामेंटल में काफ़ी कुछ सीख लिया है। वाइटल साइंस देख रहे थे, हमने टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन देख लिया। आज बीपी देख लिया। आज हम बात करने वाले हैं जो ब्लड प्रेशर है, जो एसपीओ2 है, और जो आज का जो नया है वो पेन है, वो भी वाइटल साइंस में और कार्डिनल साइंस में ऐड कर लिया गया है। तो हम ये तीनों आज देख लेंगे और यहाँ पे आज हम वाइटल साइंस या कार्डिनल साइंस वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नमस्कार दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ फंडामेंटल में सीख लिया है। हम आगे बात कर रहे थे, जो वाइटल साइंस की बात कर रहे थे। हमने आगे देखा था जो टीपीआर, और आगे बात करने वाले थे हम जो ब्लड प्रेशर है और पेन एसपी2, इसके बारे में हम बात करने वाले थे। तो जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में बात करने से पहले जो हमने देखा था ये देख लीजिए। टीपीआर रेस्पिरेशन देखा था हमने। आगे आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर क्या है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। कई दोस्तों को पता नहीं होता कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही सबको आता है कि ब्लड प्रेशर हो, बीपी नोट करना है, बीपी मपवाना है, लेकिन ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो जो ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इट फ्लो थ्रू देन। तो आप देख सकते हो कि जो ब्लड अगेंस्ट द वॉल के जो आर्टरी होती है, वेंस होती है, उसमें जो ब्लड है वो प्रेशर डालता है। प्रेशर किसकी वजह से? जो हार्ट पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, और उस वजह से जो ब्लड होता है वो वॉल पे प्रेशर डालता है। वो प्रेशर कितना डालता है वो हमें नोट करना है, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आर्टरी में होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, दो प्रकार से हम नोट करते हैं। किस लिए? क्योंकि जब हार्ट एक बार जो पंप करता है उस टाइम, और जब पंप करके जो थोड़ा रुकता है, जो रेस्ट लेता है उस टाइम। ठीक है, तो जो पंप करता है तब जो वेसल्स के अंदर या आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक। वो कितना होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ब्लड बॉडी को सप्लाई करता है हार्ट, उसी वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो नॉर्मल वो प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg जो है वो एकम है दोस्तों। ब्लड प्रेशर का एकम है mm ऑफ Hg। उसी तरह जब जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्सेशन टाइम पर होता है तब डायस्टोलिक कहते हैं। तब भी प्रेशर होता है। हमारे जो आर्टरी है उसमें जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, उसमें ऐसा प्रेशर रहता है। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जब रिलैक्सेशन होता है वेंट्रिकल का, तब भी 80 mm ऑफ Hg का प्रेशर रहता है। तो नॉर्मल कितना हुआ? 120 से 80 पर बीट पर इतना प्रेशर रहता है। तो नॉर्मल बीपी कितना हुआ? 120/80। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो ब्लड है वो प्रेशर तो करेगा। किस तरीके से? मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि आपके पास घर की मोटर होगी। घर की मोटर वहाँ पे आपके जो टेरेस पर वो टंकी है उसमें डालते होगे पानी, तो उसमें जा रही होगी। तो जो ये मोटर होती है यहाँ से पानी लेती है और ऊपर पहुँचाती है, तब ये इसमें इस पाइप में जो प्रेशर पड़ता है, उसी तरह समझ लीजिए हमारा हार्ट है, हमारे बॉडी के जो अंग है उसमें जो ब्लड सप्लाई करता है, वहाँ जो प्रेशर डालता है उस प्रेशर को नोट करना है। जब पंप करता है हृदय तब का प्रेशर, और जब रिलैक्स रहता है तब का प्रेशर, वो दोनों अलग होता है। तो वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। तो बीपी उस तरीके से लिखा जाता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है दोस्तों। अब आता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सुनिए, जो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो डिफरेंट आता है वो नॉर्मल कितना होता है, यहाँ देख सकते हैं। 120 में से 80 निकाल दो, 40 रह गए, मतलब 40 से 50 तक mm ऑफ Hg जो प्रेशर का डिफरेंट रहता है उसे कहते हैं पल्स प्रेशर। पल्स किसे कहते हैं वो आपको पता है। जो पंप करता है उसे हृदय, हमारा जो पंप करता है उसे पल्स प्रेशर कहते हैं, और जो प्रेशर करता है उस वक्त जो डिफरेंट आता है उसे पल्स प्रेशर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? तो 140/90 से बीपी ज़्यादा हो जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन याद रखना है कि 6 आवर के बाद
नोट करना है, तब भी 140/90 के अप आए तभी ये हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ऐसा कहा जा सकता है। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम बीपी नोट करने वाले हैं, जब नोट करते हैं, कई दोस्तों को उसका नाम नहीं पता होता, उसे बीपी इंस्ट्रूमेंट ही कहा जाता है, लेकिन उसका एक अलग सा नाम है, उसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी दिए गए हैं। बीपी किस कई एग्ज़ाम में ये पूछा गया सवाल, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है। आईवी इन्फ्यूजन, जिसमें आईवी इन्फ्यूजन किया होगा है जिस पेशेंट में, जिस हाथ में, उसे बीपी नोट नहीं करते हैं, बीपी नहीं लेते हैं। इंजर्ड आर्म हो, ओपन वुंड हो, कोई घाव ओपन हो, फिस्टुला की ऑपरेशन किया गया हो, फीमेल में चेस्ट या फिर रेडियल मैस्टेक्टोमी की गई हो, तब ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। अब बात करेंगे SpO2। SpO2 क्या है? तो जो हमारा जो शरीर के टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन कितना है, O2 लेवल कितना है, वो चेक करने के लिए कहा जाता है SpO2। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है उससे हम नोट करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर तो आपने देखा ही होगा, और उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री प्रोसीजर, ठीक है। नॉर्मल कितना रहना चाहिए? तो 80 से 100 तक का पल्स ऑक्सीमेट्री होना चाहिए। जो नॉर्मल होता है वो 80 से 100 होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं पेन के बारे में। अब ये नया इंक्लूड हुआ है, जो वाइटल साइंस कार्डिनल साइंस में नया इंक्लूड हो चुका है। 5 तो थे, TPR, बीपी और SpO2, और ये अब आ चुका है पेन। पेन क्या है आपको पता ही है, दर्द सब्जेक्टिव डेटा है, वो भी आपको पता है। पेन स्केल में मापा जाता है, पेन स्केल में नोट किया जाता है, मेजरेबल है। न्यूमेरिकल पेन स्केल आता है, एक क्या होता है न्यूमेरिकल, जो 0 से 10 तक क्या नोट किया जाए। 0 मतलब कोई दर्द नहीं हो रहा है तो उसे 0 लिखा जाता है। 0 से 3 तक माइल्ड पेन हो रहा है, तो थोड़ा दर्द हो रहा है तो माइल्ड कहा जाता है, उसे 0 से 3 अंक में नोट किया जाता है। मॉडरेट क्या है? तो आपको पता है, मॉडरेट 4 से 7 में नोट किया जाता है दर्द, और जो सीवियर पेन होता है, बहुत दर्द, तो 8 से अप दिखाया जाता है। विजुअल एनालॉग स्केल, विजुअल एनालॉग जो हम देख सकते हैं, ऐसा स्केल जो 10 सेंटीमीटर की लाइन पर हम नोट करते हैं, 1 ऐसे 2 या 3 4, जितना पेन उतना ज़्यादा लंबी लाइन, ठीक है, उस तरह के विजुअल एनालॉग लाइन करते हैं, वो दूसरा है। तीसरा है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, इमोजी आर यूज ऑल्सो। इमोजी आपको पता है इस तरीके का होता है, व्हाट्सअप या जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता ही रहता है, जो ऐसा कलर का आता है, और बाद में वो किस तरीके का एक्सप्रेशन डालता है, इस तरीके का होता है। ऐसा हुआ तो थोड़ा खुश है, इस तरीके से बहुत खुश है, इस तरह हुआ तो थोड़ा दर्द हो रहा है उसको, इस तरह को ज़्यादा दर्द हो रहा है। बाद में इस तरीके से आँखें निकाले तो ज़्यादा दर्द है, आंसू निकाले तो बहुत दर्द हो रहा है। उस तरीके से जो न्यूमेरिकल आता है, जो स्कोर, इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो पेन, SpO2, ब्लड प्रेशर, आगे था रेस्पिरेशन, और उससे आगे था पल्स और TP टेम्परेचर। ये सारे हमने जो कार्डिनल साइंस थे या वाइटल साइंस थे वो देख लिए हैं। यहाँ पे हम वाइटल साइंस का लेक्चर ख़त्म करते हैं दोस्तों। और आपको एक बात जो जनरल नॉलेज के लिए या सिर्फ आपको याद रहे उसके लिए बता देता हूँ कि जो हमारी अंदर वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, कहाँ लिखा था मैंने दोस्तों, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ब्लड प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे वेंस मैंने दिखा था। तो दोस्तों जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, अगर सारी ब्लड आर्टरी या वेन सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो कितना किलोमीटर होता है आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा। 1 लाख किलोमीटर जितना लंबा होता है दोस्तों। ये अंक बहुत ही, आप सोच सकते हो कि हमारे नस, हमारे जो वेन्स है, वेन और जो आर्टरी है, उन सब का टोटल सीधी लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो इतना लंबा किलोमीटर, इतना किलोमीटर तक वो लंबी हो सकती है। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए था। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, आगे कौन सा लेक्चर है देखते हैं, तो देख लीजिए, हम आगे बॉडी मैकेनिज्म से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत ही आभार।